दोस्तों, आज हम आपको सत्य मार्ग में चलने पर हमेशा मनुष्य अकेला क्यों रह जाता है, इसको एक कथा के माध्यम से सुनाएंगे। अगर आप आज हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु अपने दिव्य लोक वैकुंठ में विराजमान थे। चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। एक दिन नारद मुनि, जो संसार की यात्रा से लौटे थे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए प्रभु के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे भगवान, मैं एक गहरी उलझन में हूँ। आपकी इस सृष्टि में मैंने देखा है कि जो मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, दिन रात आपकी पूजा अर्चना करते हैं, वे अपने जीवन में अत्यधिक कष्ट सहते हैं और प्रायः अकेलेपन का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर अधर्मी लोग सुख और समृद्धि में रहते हैं। यह विरोधाभास क्यों है? भगवान विष्णु ने नारद मुनि को स्नेहपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रश्न हर युग में धर्म को समझने वाले लोगों के मन में उठता है, परंतु इस रहस्य को समझने के लिए केवल तर्क पर्याप्त नहीं। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी। भगवान विष्णु ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा, एक बार धरती पर एक महान राजा हुआ करता था। उसका नाम धर्मराज था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मपरायण और ईश्वर भक्त था। उसने अपने राज्य में पूजा अर्चना, यज्ञ और धर्म के नियमों का पालन अनिवार्य कर रखा था। उसकी प्रजा भी उसे अत्यधिक प्रेम करती थी। किंतु उसके राज्य में एक गरीब साधु भी रहता था। उसका नाम तपोमूर्ति था। वह एक तपस्वी था जिसने संसार के मोह को त्याग कर ईश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तपोमूर्ति का जीवन कष्टों से भरा था। उसके पास न तो पर्याप्त भोजन था, न वस्त्र। फिर भी वह हमेशा प्रसन्न रहता और भगवान का स्मरण करता। एक दिन राजा ने देखा कि साधु तपोमूर्ति, जो हमेशा पूजा और तपस्या में लीन रहता था, फिर भी अत्यधिक कष्टों से गुजर रहा था। राजा के मन में यह प्रश्न उठा कि ईश्वर ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति को इतनी कठिनाइयां क्यों देते हैं। उसने साधु से पूछा, हे तपस्वी, आप भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, हे राजन, ईश्वर का मार्ग सरल नहीं है। कठिनाइयां आत्मा की शुद्धि के लिए हैं। जो इन कठिनाइयों को सहन करता है वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने भगवान विष्णु से उत्तर जानने का निश्चय किया। राजा धर्मराज ने भगवान विष्णु से उत्तर पाने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वह गंगा नदी के तट पर गया और दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। कई महीनों तक कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? राजा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं एक उलझन में हूँ। मैंने देखा है कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं, वे अपने जीवन में कष्ट सहते हैं और अकेले रहते हैं, जबकि अधर्मी और लोभी लोग सुख संपत्ति में रहते हैं। यह कैसा न्याय है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है। इसका उत्तर तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलूंगा। यह यात्रा तुम्हें सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगी। 3 जीवन की यात्रा। भगवान विष्णु ने राजा को अपनी दिव्य शक्ति से एक गांव में भेजा। गांव में 3 पात्र थे जिनके जीवन को देखकर राजा को धर्म, कर्म और ईश्वर का मार्ग समझना था। पहला पात्र, धनी व्यापारी। राजा ने देखा कि गांव में एक धनी व्यापारी था जो धन दौलत के भंडार के बावजूद स्वार्थी, क्रूर और अधर्मी था। वह गरीबों का शोषण करता और कभी दान पुण्य नहीं करता था, परंतु उसका जीवन अत्यधिक आरामदायक और सुखी दिखता था। राजा ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यह अधर्मी व्यक्ति इतनी सुख संपत्ति में क्यों रहता है? विष्णु ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल भोग रहा है। हालांकि इस जन्म में वह अधर्मी है, परंतु इसका परिणाम इसे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यह सुख संपत्ति क्षणिक है और इसके अधर्म का फल इसे अवश्य मिलेगा। दूसरा पात्र, भक्त पुजारी। इसके बाद राजा ने एक भक्त पुजारी को देखा। वह दिन रात भगवान की आराधना करता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था।
फिर भी उसका जीवन कष्टों से भरा था। उसके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं था। राजा ने फिर पूछा, हे प्रभु, यह भक्त पुजारी इतना धार्मिक है, फिर भी इसके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? भगवान विष्णु बोले, यह पुजारी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। वह इस जन्म में अपने कर्मों का भार समाप्त कर रहा है ताकि अगले जन्म में उसे सुख शांति मिल सके। इसके कष्ट इसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वह अपने जीवन की कठिनाइयों को सहन करता हुआ अंततः भगवान के समीप पहुंचता है। तीसरा पात्र, तपस्वी साधु। अंत में राजा ने एक तपस्वी साधु को देखा जो जंगल में अकेले तपस्या कर रहा था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, परंतु वह हमेशा प्रसन्न रहता था। राजा ने पूछा, हे प्रभु, यह साधु तो अकेला है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह इतना प्रसन्न क्यों है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह साधु सांसारिक मोह माया से मुक्त हो चुका है। इसका अकेलापन इसका बल है, क्योंकि यह अब केवल ईश्वर पर निर्भर है। इसकी प्रसन्नता इसकी आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। व्यक्ति सच्चे अर्थों में ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। उसे अकेलापन नहीं खलता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर सदैव उसके साथ हैं। राजा ने इन तीनों पात्रों के जीवन से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि अकेलापन और कष्ट व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की परीक्षा और आत्मा की शुद्धि का साधन है। परंतु उसने भगवान विष्णु से एक अंतिम प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या सभी लोग इन कठिनाइयों को सहन कर पाते हैं? और यदि नहीं, तो क्या उन्हें कभी मोक्ष प्राप्त होता है? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं राजन, सभी लोग इन कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाते। जो लोग अपने धर्म और विश्वास में डटे रहते हैं वे अपने कर्मों का नाश करते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु जो लोग इन कठिनाइयों के आगे हार मान लेते हैं वे अपने कर्मों के चक्र में फंस जाते हैं और उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। राजा धर्मराज भगवान विष्णु के उत्तर से संतुष्ट तो हुआ, परंतु उसकी जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने पूछा, हे प्रभु, यदि अकेलापन और कष्ट आत्मा की परीक्षा और शुद्धि का माध्यम है, तो फिर सभी अच्छे लोग इन कठिनाइयों को क्यों नहीं सहन कर पाते? क्या यह उनकी आस्था की कमी दर्शाता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आस्था की गहराई और सहन शक्ति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इस विषय की गहराई समझ में आएगी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां एक सत्यवान नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यप्रिय था। उसकी पत्नी श्रद्धा भी धर्मपरायण और भगवान की सच्ची भक्त थी। दोनों का जीवन ईश्वर की भक्ति में व्यतीत होता था। एक दिन सत्यवान के जीवन में बड़ा संकट आ गया। गांव में अकाल पड़ गया और सत्यवान के पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा। उसे अपने परिवार की देखभाल के लिए अपने धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने का सुझाव दिया गया। गांव के कुछ लोग जो अधर्मी और स्वार्थी थे उसे अपने साथ शामिल होने के लिए प्रेरित करने लगे। सत्यवान ने दृढ़ता से कहा, मैं अधर्म का मार्ग कभी नहीं चुनूंगा। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं इसमें सफल होऊंगा। सत्यवान की पत्नी श्रद्धा ने उसका साथ देते हुए कहा, हे स्वामी, कठिनाइयां केवल क्षणिक होती हैं। यदि हम अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सत्यवान और श्रद्धा ने अपने विश्वास को बनाए रखा। वे दोनों ने दिन रात भगवान की पूजा की और कठिनाइयों का सामना किया। कुछ महीनों बाद सत्यवान और श्रद्धा को गांव वालों ने अकेला छोड़ दिया। उन्हें समाज से अलग कर दिया गया क्योंकि वे अधर्मी लोगों के साथ नहीं जुड़ सके। उनका जीवन और भी कठिन हो गया। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा समाप्त करने का निर्णय लिया। वे ब्राह्मण के रूप में सत्यवान और श्रद्धा के घर पहुंचे। ब्राह्मण ने उनसे भोजन मांगा। सत्यवान के पास केवल एक रोटी थी, लेकिन उसने वह ब्राह्मण को दे दी। श्रद्धा ने भी बिना किसी शिकायत के भोजन का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हे सत्यवान और श्रद्धा, तुमने अपने धर्म और आस्था की परीक्षा में सफलता पाई है। तुमने अपने कष्टों के बावजूद ईश्वर में विश्वास बनाए रखा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन अब सुखमय होगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। सत्यवान और श्रद्धा के जीवन में सुख शांति लौट आई और उनका अकेलापन समाप्त हो गया। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे नारद,
जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह अपने पिछले कर्मों का भार समाप्त कर रहा होता है। अकेलापन केवल एक अवस्था है जो आत्मा को परिपक्व बनाती है। जो लोग इसे सहन कर लेते हैं वे अंततः ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। नारद मुनि ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि धर्म जन का मार्ग कठिन क्यों है। यह केवल मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है और कठिनाइयां आत्मा को शुद्ध करती हैं। इस कथा से निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहला, धर्म और सत्य का पालन। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आत्मा को शुद्ध करता है। दूसरा, आस्था और विश्वास। कठिनाइयों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा, कर्म और फल। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छे कर्म अगले जीवन में सुख और शांति लाते हैं। चौथा, अकेलापन आत्मा की परीक्षा और भगवान के साथ जुड़ने का माध्यम है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस कहानी से जीवन के अकेलापन की शंका दूर हो गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।